ओके स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, एक बेसिकली नॉलेजेबल पॉइंट आपके सामने मैं शेयर करना करूंगा बेसिकली। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए कुछ नहीं होती है, आपको फार्मेसी की डिग्री चाहिए। लेकिन बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ड्रग इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम ड्रग इंस्पेक्टर एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई 18 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, 18 मंथ्स एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो बेसिकली जो 18 मंथ्स एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं हम बेसिक क्वेश्चन आता है कि भाई ये लिखा कहाँ पे हुआ है, और ड्रग इंस्पेक्टर की जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी है, वो कहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ पे है। तो ये सब कुछ हमारा एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, डीएनसी एक्ट बोलते हैं, 1940 एंड रूल्स 1945। इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है कि भाई ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उसमें जो हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन वो क्या कह रहा है कि ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का रूल्स है, रूल्स 1945 है, रूल्स में उसने क्या लिखा है कि भाई ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए मेरे को वो पर्सन चाहिए जिसके पास डिग्री हो, किसके अंदर, फार्मेसी के अंदर, या फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर, या मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन भी कौन सी, विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो 3 पर्सन हो गए मेरे पास बेसिकली, जो क्या कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। कौन से, फार्मेसी वाले, और फार्मास्यूटिकल साइंसेज सेम ही चीज होगी, मेडिसिन वाले विद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, और मेडिसिन विद माइक्रोबायोलॉजी। ये लोग ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद वो क्या कहता है कि बेसिकली provided only those inspector provided only those inspector who have not less than 18 months experience। वो भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड ओनली दोज इंस्पेक्टर, प्रोवाइडेड ओनली दोज इंस्पेक्टर, मतलब पर्सन इंस्पेक्टर बन चुका है। इंस्पेक्टर बनने के लिए तो मेरे को डिग्री चाहिए थी, जिसको 18 महीने का एक्सपीरियंस हो मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग में, शेड्यूल सी में। 18 मंथ्स एक्सपीरियंस हो कहाँ पे, टेस्टिंग में, कहाँ पे, जहाँ पे शेड्यूल सी की टेस्टिंग होती हो। या फिर वो इंस्पेक्टर बन के 3 साल का एक्सपीरियंस ले इन इंस्पेक्शन ऑफ दिस फॉर्म, जहां पे शेड्यूल सी बन रहा है। उसके बाद वो ऑथराइज है, मैन उसके बाद वो ऑथराइज है जहां पे उन मैन्युफैक्चरिंग की इंस्पेक्शन करने के लिए, जहां पे शेड्यूल सी की ड्रग्स बन रही हैं। शेड्यूल सी मीन्स बायोलॉजिकल्स हैं। तो भाई एक्सपीरियंस मेरे को चाहिए, किसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, मेरे को चाहिए इंस्पेक्टर बनने के बाद इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली स्टेट पे काफी बार डिपेंड कर जाता है कि स्टेट क्या चाहता है, स्टेट एक्सपीरियंस ले रहा है नहीं ले रहा। अगर एक्ट को हम मोटा मोटा डिफाइन करके देख रहे हैं तो भाई एक्ट तो मेरे को ये कह रहा है कि भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप मेरे को डिग्री दे दो, डिग्री के बेसिस पे मैं मैन्युफैक्चरिंग बना दूंगा, डिग्री के बेसिस पे मैं इंस्पेक्टर बना दूंगा। ठीक है। अदरवाइज वो नहीं है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो मैटर नहीं करता। कुछ स्टेट्स के अंदर नहीं ले रहे हैं, पंजाब के अंदर नहीं ले रहे, हिमाचल के अंदर नहीं ले रहे, राजस्थान के अंदर नहीं ले रहे। ठीक है। कई जगह ले रहे हैं, हरियाणा में मांगा था, काफी जगह नहीं मांग रहे, काफी जगह मांग रहे हैं। तो बेसिकली ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। सेंटर में भी काफी बार उन्होंने मांगा है, काफी बार नहीं मांगा। तो पोस्ट टू पोस्ट भी वेरी कर जाता है। बट अगर आप इस चीज को चैलेंज करोगे, आप देखोगे इन फ्यूचर जो हो रहा है, बेसिकली इन फ्यूचर जो रिक्रूटमेंट्स आ रही है, वहां पे वो एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे कहीं ना कहीं। ठीक है। तो 18 मंथ्स एक्सपीरियंस डाइसी है, तो वो जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस आएगी तभी पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि बच्चे पूछते हैं कि हम तैयारी कब करना स्टार्ट करें ड्रग इंस्पेक्टर की। ठीक है। तो बच्चों ऐसा है कि ना, इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कुछ फिक्स नहीं होता कि हर साल पेपर निकलेगा या 2 साल बाद निकलेगा। ठीक है। इसका पेपर हो सकता है कि साल में भी हर साल निकल जाए, हो सकता है 5 साल भी ना निकले।
तो आप ये नहीं है कि आप ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो और आप उस पेपर का ही वेट करते हो, तो ऐसा नहीं करना है बेसिकली। सिलेबस देखो, एक तो टाइमिंग, टाइमिंग फिक्स नहीं है। टाइमिंग फिक्स नहीं है। 1 ईयर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इवन 10 भी हो सकता है। स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस की बात कर रहा हूँ, इवन सिलेबस भी फिक्स नहीं है। इवन सिलेबस भी फिक्स नहीं है। कुछ नहीं पता सिलेबस में क्या आ जाए, ठीक है। 100% एप्टीट्यूड भी आ सकता है, 100% एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी आ सकता है, 100% फार्मा भी आ सकता है, या फिर मिक्स भी आ सकता है, फार्मा प्लस नॉन फार्मा। एप्टीट्यूड रीजनिंग जीके भी आ सकता है, 100% फार्मा भी आ सकता है, फार्मा प्लस नॉन फार्मा भी आ सकता है, फिक्स नहीं है। तो ये तो भाई उसी टाइम आपकी तैयारी स्टार्ट होगी एक तरीके से जब फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। आप अपनी तैयारी रख सकते हो, ठीक है, मोटा मोटा अपनी तैयारी रख सकते हो, ठीक है। एप्टीट्यूड इतना डिफिकल्ट नहीं आता, इजी एप्टीट्यूड आता है। तो मोटा मोटा तैयारी करके रख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप बोलो कि मैंने सारा फार्मा पढ़ लिया, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए, नॉन फार्मा आ जाए सारा। तो मिक्सचर रखना पड़ेगा आपको, फार्मा प्लस नॉन फार्मा, ठीक है। तो कभी भी कोई फॉर्म निकलेगा हम पक्का डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी, क्या कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है। सिलेबस होगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोटी मोटी आज हमारी डिस्कशन ये है कि भाई ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए मेरे को क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो बेसिकली तो मेरे को डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, ठीक है, डिग्री चाहिए। 18 मंथ्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, एज सच नहीं है, बट डिपेंडिंग करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे कि वो क्या चाह रहे हैं, उनको किस टाइप के पर्सन चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्ट कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, जो 18 मंथ्स एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस पे क्वेश्चन मार्क है कि है या नहीं है, ठीक है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस भी फिक्स नहीं है, सिलेबस भी फिक्स नहीं है, सिलेबस में भी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। रिक्रूटमेंट की बात करें तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, कब होगी कब नहीं होगी नहीं पता। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज्यादा है, फिक्स नहीं है कुछ भी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है बच्चों से कि आप अपनी तैयारी कीजिए, बट साथ में आप किसी और एग्जाम्स की भी तैयारी कीजिए, सिर्फ इसी एग्जाम के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। प्लस सीट्स, नंबर ऑफ जो सीट्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, 5 सीट 10 सीट ऐसे निकलती हैं, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है इसके अंदर, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डिटेल चाहिए इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको सारी डिटेल दी जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम फार्मासिस्ट के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फार्मासिस्ट के एग्जाम निकलते हैं, कौन कौन से भर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बेसिकली जो एग्जाम निकलता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर का, स्टेट लेवल पे निकलता है, स्टेट लेवल पे निकलता है और सेंटर के लेवल पे निकलता है, ठीक है। और स्टेट में जो आपकी एज लिमिट होती है, एज लिमिट होती है अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास होती है। और जो सेंटर वाले एग्जाम निकलते हैं इसमें एज लिमिट अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट आप 27 to 30 के बीच में कह सकते हो, ठीक है, इसके बीच में होती है। तो एज लिमिट भी अकॉर्डिंगली आपको अपने माइंड में रखनी। कई बार तो ये होता है कि एज लिमिट ही निकल जाती है, ठीक है। आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि हरियाणा में पेपर हुआ था 2018 में, ठीक है। उसकी रिक्रूटमेंट जब जाके बच्चों को पोस्टिंग मिली है 2022 में जाके, आई थिंक 23 में मिली हो। 2018 से लेके 2023 5 साल लग गए। तो क्वेश्चन मार्क बहुत है इस एग्जाम में। स्टिल आपको फिर भी कोई डाउट होता है, वो कुछ पूछना है कुछ करना है, अपना नंबर जरूर लिख रहा हूँ मैं, हर वीडियो के नीचे लिख रहा हूँ वैसे। कुछ भी पूछना है कुछ भी करना है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, 9779737368। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फार्मासिस्ट के बारे में बात करेंगे। टिल देन कोई भी डाउट हो कुछ भी हो आप पूछ सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।